ओम शांति। मैं सफलता संपन्न आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से सफलता की दिव्य किरणें फैल रही हैं। आज बाबा समझाते बच्चे बुद्धि में निरंतर बाबा की याद को ठहराने के लिए बाबा जो है जैसा है सदगति दाता को यथार्थ रीति पहचानना है और पूरा पूरा निश्चय करना है। बाबा कहते जिन बच्चों की बुद्धि में निश्चय कम रहता है तो वह यथार्थ रीति बाबा को पहचान नहीं पाते हैं, इसलिए उनको निरंतर याद ठहर भी नहीं सकती, उनकी बुद्धि यहाँ वहाँ भागती रहेगी। तो बाबा कहते बच्चे पक्का पक्का निश्चय वाले बच्चे ही यथार्थ याद निरंतर याद में बैठ सकते हैं। फिर बाबा समझा रहे इस यज्ञ में पूरी पुरानी दुनिया की आहुति पड़नी है, इसलिए बाबा कहते बच्चे अब तुम्हें इस बेहद की दुनिया से वैरागी बन करके सुख धाम और शांति धाम को याद करना है। बाबा समझाते जितना जितना अंतर्मुखता की गुफा में जाएंगे उतना तुम बच्चों को अलौकिक भाषा, नैनों की भाषा, संकल्पों की भाषा, भावनाओं की भाषा टच होगी, समझ में आएगी। तो बाबा कहते आगे चल के इन्हीं भाषा से कारोबार होनी है, इसलिए आप बच्चों को अंतर्मुखी बन करके इन भाषा को समझने का प्रयास करना है। फिर बाबा आज समझा रहे श्रेष्ठ सेवा का साधन है श्रेष्ठ संकल्प। तो बाबा कहते बच्चे संकल्पों में एकाग्रता ही बहुत बड़ी सफलता दिलाएगी। 16/7/2025 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे जो सर्व की सदगति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है वह आपका बाप बना है, तुम उनकी संतान हो तो कितना नशा रहना चाहिए। प्रश्न है किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती है। उत्तर है जिन्हें पूरा पूरा निश्चय नहीं है उनकी बुद्धि में याद ठहर नहीं सकती। हमको कौन सिखला रहे हैं यह जानते नहीं तो याद किसको करेंगे। जो यथार्थ पहचान कर याद करते उनके ही विकर्म विनाश होते हैं। बाप स्वयं ही आकर अपनी और अपने घर की यथार्थ पहचान देते हैं। ओम शांति। जब ओम शांति का अर्थ तो सदैव बच्चों को याद होगा। हम आत्मा हैं, हमारा घर है निर्वाण धाम व मूल वतन। बाकी भक्ति मार्ग में जो भी मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं उनको पता नहीं है कहाँ जाना है, सुख किसमें है दुख किसमें है, कुछ भी पता नहीं। यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ आदि करते सीढ़ी उतरते नीचे आते जाते। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो भक्ति बंद हो जाती है। घंटे घड़ियाल आदि वह वातावरण सब बंद। नई दुनिया पुरानी दुनिया में फर्क तो है ना, नई दुनिया है पावन दुनिया। तुम बच्चों की बुद्धि में है सुख धाम, सुख धाम को स्वर्ग और दुख धाम को नरक कहा जाता। मनुष्य शांति चाहते परंतु वहां कोई भी जा नहीं सकते। बाप कहते मैं जब तक भारत में न आऊं तब तक मेरे सिवाय तुम बच्चे जा नहीं सकते। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती, निराकार जरूर साकार में आएगा नाम। शरीर बिगर आत्मा कुछ कर सकती है क्या, शरीर बिगर तो आत्मा भटकती रहती है, दूसरे तन में भी प्रवेश कर लेती है। कोई अच्छे होते कोई चंचल होते, एकदम तवाई बना लेती है। आत्मा को शरीर जरूर चाहिए, वैसे ही परमपिता परमात्मा को भी शरीर ना हो तो भारत में आकर क्या करेंगे। भारत ही अविनाशी खंड है, सतयुग में एक ही भारत खंड था,
और सब खंड विनाश हो जाते। गाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म था, यह लोग फिर आदि सनातन हिंदू कह देते हैं। वास्तव में शुरू में कोई हिंदू नहीं थे, देवी देवताएं थे। यूरोप में रहने वाले अपने को क्रिश्चियन कहते हैं। यूरोपियन धर्म थोड़े कहेंगे, यह हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू धर्म कह देते। जो दैवी धर्म श्रेष्ठ थे वही 84 जन्मों में आते धर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। देवता धर्म के जो होंगे वही यहाँ आएंगे ना। अगर निश्चय नहीं तो समझो इस धर्म के है ही नहीं। भल यहाँ बैठे होंगे तो भी उनकी समझ में आएगा नहीं। वहां कोई प्रजा में कम पद पाने वाला होगा। चाहते सब सुख शांति है, वह तो होता सतयुग में। सब तो सुख धाम में जा नहीं सकते। सब धर्म अपने अपने समय पर आते हैं। मूल थुर है देवी देवता धर्म। फिर है 3 ट्यूब, स्वर्ग में तो यह हो न सके। द्वापर से लेकर नए धर्म निकलते हैं। बहुत साहूकार भारत था, इसलिए भारत को बहुत मान मिलता है। कोई साहूकार गरीब बनता तो उस पर सब तरस खाते हैं ना। तो बेचारा देखो भारत क्या हो पड़ा है। ड्रामा में पार्ट क्या है? कहते हैं सबसे जास्ती रहमदिल ईश्वर ही है और आते भी हैं भारत में। गरीबों पर जरूर साहूकार ही रहम करेंगे ना। बाप है बेहद का साहूकार, ऊंच ते ऊंच बनाने वाला। तुम किसके बच्चे बने हो वह भी नशा होना चाहिए। परम पिता परमात्मा शिव के हम संतान हैं। जिसको मुक्ति दाता सदगति दाता कहते हैं। जीवन मुक्ति पहले पहले सतयुग में होती, यह तो है जीवन बंध। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं बाबा, बंधन से छुड़ाओ। अभी तुम पुकार नहीं सकते, तुम जानते हो बाप जो ज्ञान का सागर है, वही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सार समझा रहे हैं। नॉलेजफुल है यह तो खुद कहते मैं भगवान नहीं हूँ। तुम्हें तो देह से न्यारा आत्माभिमानी बनना है। सारी दुनिया को अपने शरीर को भी भूलना है। यह भगवान है नहीं, इनको कहते ही हैं बाप दादा। बाप है ऊंचते ऊंच, यह पतित पुराना तन है। महिमा तो सिर्फ एक की है, उनसे योग लगाना है, तब ही पावन बनेंगे। नहीं तो कभी पावन बन नहीं सकेंगे और पिछाड़ी में हिसाब किताब चुकतू कर सजाएं खाकर चले जाएंगे। भक्ति मार्ग में हम सो हम का मंत्र सुनते आए हैं। हम आत्मा सो परमात्मा, यही रोंग मंत्र परमात्मा से बेमुख करने वाला है। बाप कहते बच्चे परमात्मा सो हम आत्मा, यह कहना बिल्कुल रोंग है। अभी तुम बच्चों को वर्णों का भी रहस्य समझाया। हम सो ब्राह्मण फिर हम सो देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करते, और कोई को थोड़े पता है हम कैसे 84 जन्म लेते, किस कुल में लेते। अभी तुम समझते हम ब्राह्मण हैं, बाबा तो ब्राह्मण नहीं है।
तुम ही इन वर्णों में आते हो। अब ब्राह्मण धर्म में एडॉप्ट किया है। बाबा समझाते, तुमने देवता कुल में 8 जन्म लिए, फिर क्षत्रिय कुल में और फिर वैश्य कुल में आते हो। 84 का चक्र है, तुम्हारे बिगर यह ज्ञान किसी को भी मिल न सके। जो इस धर्म के होंगे वही यहाँ आएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड 8 गद्दी चलती हैं। फिर क्षत्रिय धर्म में फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे चलता। यह सब बातें बाप समझाते हैं। ज्ञान का सागर जब आते तो भक्ति खल्लास हो जाती। रात खत्म होकर दिन होता, वहां किसी भी प्रकार के धक्के होते नहीं। आराम ही आराम है, कोई हंगामा नहीं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। भक्ति कल्ट में ही बाप आते, सबको वापस जरूर जाना है। फिर नंबरवार उतरते जाएंगे। तुमको ब्राह्मण धर्म में किसने लाया? बाप ने एडॉप्ट किया तो उनसे छोटा ब्राह्मण धर्म हुआ। ब्राह्मणों की चोटी गाई जाती है, यह है निशानी चोटी। फिर नीचे आओ तो शरीर बढ़ता जाता है। यह सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। जो बाप कल्याणकारी है वही आकर भारत का कल्याण करते हैं। सबसे अधिक कल्याण तो तुम बच्चों का ही करते। तुम क्या से क्या बन जाते हो, तुम अमर लोक के मालिक बनते हो। अभी तुम काम पर विजय पाते हो, वहां अकाले मृत्यु होती नहीं। मरने की वहां बात नहीं, बाकी चोला तो बदलेंगे ना। जैसे सर्प एक खाल उतार कर दूसरी लेते हैं, यहाँ भी तुम पुरानी खाल छोड़ नई दुनिया में नई खाल लेंगे। सतयुग को कहा जाता गार्डन ऑफ फ्लावर्स। कभी कोई कुवचन वहां नहीं निकलता, यहाँ तो है ही कुसंग। माया का संग है ना, इसलिए नाम ही है रौ नर्क। जगह पुरानी होती है तो म्यूनिसिपालिटी वाले पहले से ही खाली करा देते। बाप भी कहते जब दुनिया पुरानी होती तब हम आते हैं। ज्ञान से सद्गति हो जाती, राजयोग सिखाया जाता। भक्ति में तो कुछ भी नहीं है। हाँ, जैसे दान पुण्य करते तो अल्पकाल के लिए सुख मिलता। राजाओं को भी सन्यासी लोग वैराग्य दिलाते। यह तो कागविष्टा समान सुख है। अभी तुम बच्चों को बेहद का वैराग्य सिखाया जाता। यह है ही पुरानी दुनिया। अब तुम्हें सुख धाम को याद करना है, फिर वाया शांति धाम में यहाँ आना है। देलवाड़ा मंदिर में हूबहू तुम्हारा इस समय का यादगार है। नीचे तपस्या में बैठे, ऊपर में है स्वर्ग। नहीं तो स्वर्ग कहाँ दिखाए। मनुष्य मरते हैं तो कहेंगे स्वर्ग पधारा। स्वर्ग को ऊपर में समझते हैं, परंतु ऊपर में कुछ है नहीं। भारत ही स्वर्ग, भारत ही नरक बनता। यह मंदिर पूरा यादगार है। यह मंदिर आदि सब बाद में बनते हैं। स्वर्ग में भक्ति होती नहीं है, वहां तो सुख ही सुख है। बाप आकर के सब राज समझाते हैं और सब आत्माओं के नाम बदलते हैं। शिव का नाम कभी बदलता नहीं। उनका अपना शरीर नहीं है, शरीर बिगर पढ़ाएंगे कैसे। प्रेरणा की तो बात नहीं है। जिन बच्चों को बाप की पूरी पहचान नहीं, पूरा निश्चय नहीं,
उनकी बुद्धि में याद भी ठहरेगी नहीं। हमको कौन सिखला रहे हैं, वह जानते नहीं तो याद किसको करेंगे। बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जो जन्म जन्मांतर लिंग को ही याद करते हैं, समझते यह परमात्मा है, उनका यह चिन्ह है। वह है निराकार, साकार नहीं है। बाप कहते मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, नहीं तो तुमको सृष्टि चक्र का राज कैसे समझाऊं। यह है रूहानी नॉलेज, रूहों को ही यह नॉलेज मिलती है। यह नॉलेज एक बाप ही दे सकते हैं। पुनर्जन्म तो लेना ही है, निर्वाण में कोई जा नहीं सकता, मोक्ष को कोई पा नहीं सकते। जो नंबर 1 विश्व के मालिक बनते वही 84 जन्मों में आते हैं। चक्र जरूर लगाना है। मनुष्य समझते मोक्ष मिलता है, तो कितने मतांतर हैं। वृद्धि को पाते रहते, वापस कोई भी जाते नहीं। बाप ही 84 जन्मों की कहानी बताते, तुम बच्चों को पढ़कर फिर पढ़ाना है। यह रूहानी नॉलेज तुम्हारे सिवाय और कोई दे न सके। ना शूद्र ना देवताएं, सतयुग में दुर्गति नहीं होती जो नॉलेज मिले। यह नॉलेज है सदगति के लिए, तो सदगति दाता लिबरेटर गाइड एक ही है। सिवाय याद की यात्रा के कोई भी पवित्र बन न सके। सजाएं जरूर खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सबका हिसाब किताब चुकतू तो होना ही है। तुमको तुम्हारी बात समझाते और धर्मों में जाने की क्या पड़ी है। भारतवासियों को ही यह नॉलेज मिलती है। बाप ही भारत में आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। अभी तुमको शूद्र धर्म से निकल ऊंच कुल में ले जाते, वह है नीच पतित कुल। अब पावन बनने के लिए तुम ब्राह्मण निमित्त बनते हो। इनको रुद्र यज्ञ कहा जाता। रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा, तो इस बेहद के यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़नी है, फिर नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। देवताओं की परछाई पुरानी दुनिया में नहीं पड़ती। तुम बच्चे जानते हो, जो कल्प पहले आए होंगे वही आकर यह नॉलेज लेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ेंगे। मनुष्य यहाँ ही शांति चाहते हैं। अब आत्मा तो है ही शांति धाम की रहने वाली, बाकी यहाँ शांति कैसे हो सकती। इस समय तो घर घर में अशांति है। रावण राज्य है। सतयुग में तो बिल्कुल शांति का राज्य होता। एक धर्म एक भाषा होती है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपनी देह को भी भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। निश्चय बुद्धि बन याद की यात्रा में रहना है। दूसरी पॉइंट, हम सो हम के मंत्र को यथार्थ समझकर अब ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। सभी को इसका यथार्थ अर्थ समझाना है।
वरदान अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा अलौकिक भाषा को समझने वाले सदा सफलता संपन्न भव। जितना जितना आप बच्चे अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना नयनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्प की भाषा को सहज समझते जाएंगे। यह 3 प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। यह अलौकिक भाषाएं बहुत शक्तिशाली हैं। समय प्रमाण इन 3 भाषाओं द्वारा ही सहज सफलता प्राप्त होगी। इसलिए अब रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। स्लोगन है, आप इतने हल्के बन जाओ जो बाप आपको अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जाए। अव्यक्त इशारे, वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्प की एकाग्रता है। इससे ही सर्वात्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर सकेंगे। विश्व की सर्वात्माएं विशेष यही चाहना रखती कि भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए व मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। इसके लिए एकाग्रता अर्थात सदा एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से एक रस स्थिति में स्थित होने का विशेष अभ्यास करो। ओम शांति।